नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो हमने जो हमारा पेपर हुआ है 7 जुलाई को, उसके लिए हमने क्या किया था, तैयारी की थी। जो मैंने आपको साइंस की और मैथ के पेपर की मैंने आपको तैयारी कराई थी। तो उसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा सीटेट होगा वो हमारा कब होगा, जनवरी में होगा, यानी कि 2025 में जनवरी में होगा हमारा। तो आज से हम क्या करेंगे, आज से हम इसमें सीडीपी यानी कि बाल विकास बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, और ये क्या है, हमारी पहली क्लास है। तो अब हम इस चैनल से क्या करेंगे, सीडीपी की भी क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो अब हम जनवरी के लिए अभी से ही तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा 7 जुलाई को पेपर हुआ था, तो उसकी यानी कि उसका पेपर लगभग कब कब तक आएगा, हमारा अगस्त तक आएगा। अगस्त के बाद फिर क्या होगा, हमारा सितंबर में या अक्टूबर में हमारा क्या है, यानी कि जनवरी के लिए क्या हो जाएगा, हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिर हमारा पेपर कब होएगा नेक्स्ट, वो होएगा हमारा जनवरी, दिसंबर या जनवरी के लगभग, यानी कि जनवरी में 2024-25 में ये हमारा हो जाएगा। तो अब इसे हमारा तैयारी करने का क्या है, क्योंकि जो पेपर आ रहा है वो हमारा क्या है, रटने पर नहीं आ रहा। अगर बच्चे क्या है, समझ पा रहा है, जब भी उस पेपर को क्या है वो कर पा रहा है, समझने पर। अगर बच्चा रटेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें पास नहीं होगा। तो इस चैनल से जितने भी बच्चों ने क्या है तैयारी की है, आई होप में अच्छे से पास हो जाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, रिजल्ट की इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कि कितने बच्चे पास होंगे और कितने रह जाएंगे। अगर ये मतलब कि आपको क्या करना है, तो उसकी ये तो है नहीं कि जैसे कि जनवरी में हमारा पेपर होगा तो एक एक महीने या 10 दिन की हम तैयारी करें तो हम सीटेट में पास हो जाएंगे। अब वो नहीं रहा है, क्योंकि इसका पैटर्न क्या है, हमारा बदल रहा है। मतलब कि टॉपिक तो वही है, पर क्वेश्चन क्या है हमारे, वो हमारे हार्ड भी आते हैं और हमारे क्या है, नॉर्मल भी आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी से हम तैयारी करेंगे। तो इसके करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, सीटेट में हम 130 के आसपास हम क्या कर सकते हैं, स्कोर हम पा सकते हैं। पर वो अभी से ही हमें क्या करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसमें मैं आपको मैथ की भी तैयारी कराऊंगी इस चैनल के माध्यम से, और क्या है, हम इसमें साइंस की भी हम तैयारी कराएंगे। और अब से क्या करेंगे, हम इसमें सीडीपी यानी कि बाल विकास जो क्या है, जो हमारा पैडागोजी आते हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो हमारे 15 नंबर के तो हमारा कंटेंट आता है हर विषय में, और क्या आता है, 15 15 नंबर की हमारा पैडागोजी आती है। तो इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे हर पेपर में आते हैं। तो उसके लिए हम आज से ही, ये हमारी पहली क्लास है, तो इसमें हम आज से ही इसकी सीडीपी की हम तैयारी करेंगे। जो हमारे और भी जो सब्जेक्ट है उसमें जो पैडागोजी आती है, उसके लिए क्या होगा, ये हेल्पफुल होगी। अगर एक क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे देखते हैं, हम पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारे ये सीडीपी के टॉपिक होते हैं, तो ये क्या है, हमारे चाहे कोई सा भी हमारा क्या है, टैट है। जैसे यूके टैट हुआ हमारा, यानी कि यू यू यूके टैट है हमारा उत्तराखंड का। एच टैट है हमारा, यानी कि जितने भी हमारे टैट है वो इसमें क्या होंगे, वे इसमें यानी कि इन्हीं टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हर टैट के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे। तो यानी कि सी टैट तो वाले बच्चे तो इन्हें कर ही सकते हैं, पर जो हमारे यूके टैट है, एच एच टैट है हमारे, में भी इसकी क्या कर सकते हैं, तैयारी इस चैनल से कर सकते हैं। तो हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं, पहले तो ये है हमारा वृद्धि एवं विकास। फिर दूसरा क्या है हमारा, वंशनाक्रम, और क्या है हमारा, वातावरण। फिर क्या है, समाजीकरण। फिर क्या है, जिन पियाजे कोलवर्ग लाइव लेओ वोस की। फिर क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा। फिर क्या है, बुद्धि हमारे। फिर क्या है, भाषा और विचार है। फिर क्या है हमारा, सामाजिक रचना के रूप में लिंग है हमारा। फिर नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक हमारा, ये क्या है हमारा, व्यक्तिगत भिन्नता है। फिर क्या है, आकलन और मूल्यांकन है। फिर क्या है, समावेशी शिक्षा एवं विभिन्न पृष्ठभूमि के वांछित बालक। फिर क्या है, विशिष्ट बालक के बारे में हमारा अगला टॉपिक।
फिर क्या है हमारा बच्चों का सोचना और सीखना। फिर क्या है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें बच्चा एक समस्या समाधान तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। फिर क्या है बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा तथा सीखने और समझने में प्रमुख त्रुटियाँ। फिर क्या है हमारा संज्ञान है। फिर क्या है अभिप्रेरणा और अधिगम है। फिर क्या है अधिगम में सहायक कारक व्यक्ति और पर्यावरणीय है हमारा। फिर नेक्स्ट है हमारा, जो ये 3 टॉपिक है ये तो हमारे क्या है हर यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसमें हर इस टॉपिक में तो एक ना एक क्वेश्चन हर बार आता है। जैसे क्या है पाठ्यचर्चा न राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005। फिर क्या है हमारा एनसीएफ, ये क्या है हमारा। फिर क्या है हमारा यानी कि ऑल सब्जेक्ट पैडागोजी में तो ये हमारे क्या है इन टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे हर बार बनते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, तो आगे देखते हैं हम। तो ये है हमारा क्या है क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे जो हमारा 7 जुलाई को क्या हुआ है पेपर हुआ है 2000 यानी कि 24 में हुआ है ये पेपर हमारा। तो उसके ये हमारे क्या है कुछ क्वेश्चन है। तो जो ये क्वेश्चन आए हैं ये मतलब कि अगर बच्चे क्या है समझ पा रहे हैं तो उसके आधार पे है, ना कि ये क्या है रटने पे। जिन बच्चों ने रट्टा मारा है तो उनके लिए तो ये हार्ड होंगे। अगर जो बच्चे क्या है समझ पर उन्होंने फोकस कराया तो उनके लिए क्या होंगे ये सही क्वेश्चन होंगे, यानी कि उन्होंने आसानी से इन्हें किया होगा। तो जो ये मैं आपको ये CDP करा रही हूँ, तो ये हमारा यूपी टैट हमारा यूके टैट और क्या हमारा एच टैट, यानी कि सभी के लिए क्या है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी। यानी कि CDP हर एक हमारे जो भी टैट होते हैं उसमें ये हमारी CDP आती है। तो ये हमारा जो 7 जुलाई को हमारा पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें क्या है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है ये बताना था हमें। तो इसमें पहला क्या है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। इसमें क्या है हमारा विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। फिर दूसरा क्या है मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। फिर क्या है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। फिर क्या है हमारा योगात्मक मूल्यांकन, इसमें क्या है इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तार विवरण शामिल होते हैं। तो जो हमारा फॉर्मेटिव हमारा असेसमेंट होता है उसमें क्या होता है जब कोई कार्य यानी कि चल रहा है उसके दौरान क्या है उसमें सुधार किया जा सकता है। तो ये तो हमारा नहीं होगा। तो इनमें से देखते हैं ये क्या होता है हमारा मानक संदर्भित मूल्यांकन में क्या होता है, यानी कि किसी भी चीज़ से हम क्या करते हैं तुलना करते हैं किसी की, तो उसमें क्या आ जाता है मानक संदर्भ मूल्यांकन में आ जाता है। तो इसमें क्या है साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तो ये इसमें ये वाला हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन हमारा लगाया होगा उसका क्वेश्चन ये बिल्कुल हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था हमारा, इसमें क्या था प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। यानी कि जो प्रगतिशील शिक्षा है वो किसने दी थी हमारी, वो दी थी हमारी जॉन डीएवी ने। किसने दी थी जॉन डीएवी ने। यानी कि जो प्रगतिशील हमारी शिक्षा है वो किसकी है जॉन डीएवी की है हमारी। तो इसमें क्या है हमारा पहला मासूम और आश्रित। फिर क्या है आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम। फिर क्या है हमारा ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। फिर क्या है हमारा कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत। तो जो हमारा प्रगतिशील है उसमें क्या होता है हमारा, उसमें होता है हमारा ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 इसमें बिल्कुल सही है। ज्ञानवर्धक और अर्थ की क्या करता है वो रचना करने वाला है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है हमारा छात्रों के लिए कक्षा में प्रगति
क्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, यानी कि जो छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी कब होती है? जब यह बच्चों की तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। नहीं, तुलना तो नहीं की जाती बच्चों के साथ। फिर क्या है, यह सीखने की गति के दौरान और पश्चात भी होता है। फिर क्या है, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर रहा है। फिर क्या है हमारा, यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सेकंड हमारा इसमें सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अवस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ाया जाता है। फिर क्या है हमारा, जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। तो सही विकल्प हमें क्या करना है, चुनना है इसमें। जो किशोर अवस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ाया जाता है। तो ये तो अभिकथन तो हमारा सही है। कारण क्या है, जेंडर भूमिका जब भूमिक रूप से निर्धारित की जाती है। कारण हमारा क्या है, इसमें गलत है। तो देखते हैं कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, नहीं। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए सही है, लेकिन आर क्या है हमारा इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय अक्षमता रखती है। इसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ की ओर बेहतर करने के लिए परीक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंत क्रिया का परिणाम है, ये बताना है हमें। जो क्या है, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है। जो उसके माता पिता है वो क्या है, उसमें गायिका में निपुण है, यानी कि उन्हें गायिका नहीं आती, पर वे सुनीता की आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, उसे परीक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। तो यह क्या दर्शाता है हमें, वृद्धि और परिपक्वता, पोषण और अनुशासन, अनुवांशिकता और वातावरण, या लैंगिक पहचान और अनुवांशिकता संरचना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, अनुवांशिकता और वातावरण। ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जो हमारी संवेदनशील अवधि होती है वह समय अवधि होती है जिसके दौरान विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। उत्पत्ति मूलक कारक, मानव जाति कारक, या पर्यावरणीय कारक, या वंशगत कारक। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, पर्यावरणीय क्या आ जाएगा, कारक आ जाएगा, फैक्टर। इन्वायरमेंट हमारा क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है हमारा, ये विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो, नहीं। फिर क्या है, विद्यार्थियों को उनके संदेश और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं। ऐसे सवाल देने चाहिए जिससे निष्कर्ष और व्याख्या शामिल होते हैं। या फिर क्या है, ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिसमें विवेचना और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। कैसे सवाल देने चाहिए, ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें क्या होता हो, निष्कर्ष भी होता हो और व्याख्या भी शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है हमारा, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्र पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तु को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्र में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, ये बताना है हमें। फिर क्या है हमारा ऑप्शन, भाषाई बुद्धिमत्ता, अंतर्व्यक्ति बुद्धिमत्ता, या फिर क्या प्रकृति बुद्धिमत्ता, या शारीरिक गतिविधि बुद्धिमत्ता। तो इसमें हो जाएगा हमारा प्रकृति बुद्धिमत्ता। यानी कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी कि एक वो शिक्षिका है उसमें क्या है अनुभव कर सकते हैं, यानी कि पर्यावरण में विभिन्न वस्तुओं को क्या करना है, उसे वर्गीकरण और किस्मों का विश्लेषण करना है। तो इसमें आ जाएगा हमारा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। तो ये जो हमारा क्या होगा, यानी कि जनवरी में हमारा CTET का पेपर होगा, यानी कि 2025 में। उसके लिए मैं आज से ही आपको ये CDP की हमारी पहली क्लास थी, बिल्कुल बेसिक से। ये हमने जो हमारा जुलाई में पेपर हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो जो हमारा जनवरी में 2025 में हमारा पेपर होगा, तो उसके लिए हम आज से ही क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं CDP की। तो आप इस चैनल से जुड़ के क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।